क्या है दुआ और बद्दुआ? कोई दुश्मन है और आपने कहा कि जा तेरा गलत हो जाए और वो होने लग गया, बहुत गलत कर्माज होते हैं, तब ये आपको ताकत मिली कि आप दूसरे को बद्दुआ दे सकते हैं। और मैं किसी को दुआ दे रहा हूँ, उसको फलित हो जाती है। आपके बहुत अच्छे कर्म थे तो आपको ये ताकत मिली कि आप दूसरों को दुआ दे सकेंगे। कलयुग की एज भी हम बढ़ा रहे हैं और घटा भी हम रहे हैं। आप जितने कर्म करोगे गलत, उतना ही कलयुग जल्दी जल्दी घटित हो रहा है। आप जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही उसका प्रोसेस स्लो हो जा रहा है। माफ कर आप माफी कई प्रकार की होती है, उसमें से एक आती है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं। यूनिवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं करता, शनिदेव कोई बुरे नहीं है, कोई मंगलदेव बुरे नहीं है, कोई ग्रह बुरे नहीं है। आपके कर्मों का नतीजा आपको दे रहे हैं। आपने और हमने अपनी दादी नानियों से पूर्वजों से सुना होगा कि किसी के लिए दुआ कीजिए तो उसका काम अच्छा हो जाएगा, या किसी को बद्दुआ मत दीजिए। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों किसी के लिए दुआ की जाती है और उसके लिए फल जाती है, और क्यों किसी के लिए बद्दुआ देने से मना किया जाता है? इसी के साथ क्षमा का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्षमा के साथ जुड़ सकते हैं, किसी को क्षमा कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है मानव गुप्ता जी, जो कि पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से लोगों को इस बारे में बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं और उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में मदद कर रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज तो हम क्षमा और दुआ बद्दुआ पे आज हम बात करने वाले हैं, जी। जैसे कि हमने इंट्रो में बात की है। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, और सबसे पहला सवाल, क्या है दुआ और बद्दुआ? इसके बारे में हम, जैसे कि दुआ और बद्दुआ का कॉन्सेप्ट आपने कहा, तो ये देखिए, इसको समझने के लिए हम फिर से एक बार चलते हैं कि हमारी उत्पत्ति की तरफ। ठीक है। बिल्कुल। जब हम हमारी उत्पत्ति हुई, जब हम भगवान जी ने हमने चुना ये जीवन में आने के लिए, अपने कर्म अनुसार जो हमने यहाँ पे अपने योग और सब चीज़ें चुनी खुद ही, तो वहाँ पर परमात्मा ने कहा, भैया जो तुम्हारे पास में, जैसे हमने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि जो भी हमारे कर्म के हिसाब से हमने ये जन्म चुन लिया, और उन्होंने हमारे जो भी अच्छे कर्म थे वो भी हमें कहा नीचे लेके जाओ, है ना। इसके साथ में उन्होंने हमें एक ताकत दी। हमारे अच्छे कर्म थे तो हमें एक ताकत मिली कि हम दूसरे को दुआ दे सकते हैं। मतलब आप अगर किसी व्यक्ति को दुआ देते हो तो ये आपके अच्छे कर्म हैं, जो कि परमात्मा ने आपको ये ताकत दी। और आप किसी को अगर बद्दुआ देखते हो तो आपके जो बुरे कर्म थे उससे आपको ये ताकत मिली, जो कि आप किसी को बद्दुआ देते हो। ठीक है। Okay. लेकिन यहाँ आकर हमने बिल्कुल अपोजिट कर लिया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हमने जन्म लिया तो यहाँ सब बदल गया। यहाँ आके हमें रेमेडी चाहिए, यहाँ आके हमें सब चीज़ें चाहिए, है ना। जबकि हमने ये जन्म चुना अपने आप में ही है कि हमें दुख झेलने हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने कर्म काटने हैं बेसिकली। अब अच्छे कर्म भी उसके साथ में देती है, तो इसके साथ में ये ताकत मिल गई आपको दुआ बद्दुआ की। अब यहाँ आके हम सोचते हैं, जैसे आपका कोई दुश्मन है, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप चाहते हो, दिल से चाह रहे हो कि नहीं उसका भी कुछ गलत होना चाहिए, और आपने कहा कि कुछ भी उसे कि जा तेरा गलत हो जाए, और वो होने लग गया, तो आपको क्या लगा कि यार ये तो मेरे पास में पावर है, करेक्ट। ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया वर्क कर रही है मेरे पास। लेकिन आपको नहीं पता है ये कि ये आपकी बहुत बड़ी गलत चीज़ है। यानी कि आपको जब बहुत गलत कर्माज होते हैं तब ये आपको ताकत मिली कि आप दूसरे को बद्दुआ दे सकते हैं। और आपने कहा कि यार मैं किसी को दुआ दे रहा हूँ, उसको फलित हो जाती है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैं कुंडली पढ़ता हूँ जब, तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कहते हैं हम दूसरों को बोलते हैं कोई दुआ तो उसको फलित हो जाती है, हमारे लिए नहीं हो रही है ना। वो अपनी इसी चीज़ से परेशान है कि हम दूसरों को अच्छा बोलते हैं उसके लिए हो रहा है। तो देखिए, आपके बहुत अच्छे कर्म थे तो आपको ये ताकत मिली कि आप दूसरों को दुआ दे सकेंगे। ठीक है, और उनको फलित भी होगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपको लौट कर, आपके कई हजार गुना ज़्यादा आपको लौट कर आपके वापस आ रही है। ठीक है, और आपके कर्म इससे बैलेंस हो रहे हैं, ये चीज़ें। तो ये दुआ और बद्दुआ जब आप दे रहे हो, मुझे लगता है कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए कभी, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं एक लूप में खुद को फंसा रहे हो। अगर आपके साथ में कोई गलत कर रहा है, आप उससे बोल सकते हो, बहुत सारे और तरीके हैं। आपको कोई कानूनी प्रॉब्लम है, आप उसे कानून के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और भी मुझे लगता है कि अगर मैं, हालांकि इस चीज़ को प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि किसी से मारा पीटी या वो होना, लेकिन फिर भी बद्दुआ देना, इसको हम सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं। मैं उसे मारूंगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ये वो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे मतलब टिप्स पे रहती है ये बद्दुआ कि जा इसका बुरा हो जाए, जा ये हो जाए, वो हो जाए। जबकि ये आप
आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें भी चलते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ताकि बहुत एक समझ बिल्कुल। में आए, एक डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ इसे, कि किसी लड़की के साथ में, ठीक है, बहुत गलत हुआ। मतलब एक तरीके से मान लीजिए उसके साथ में किसी लड़के ने और लड़की के साथ में गलत कर दिया, जैसा आजकल गलत हो रहा है, बहुत गलत है। इसके लिए आपको उसकी सज़ा मांगिए उस लड़के के लिए। आपने कहीं पे सुना, हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, इसके साथ में ऐसा हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। हम उस टाइम पे तुरंत बैठ के क्या वर्ड बोलते हैं, इसके साथ होगा ना तब पता लगेगा, इसके किसी फैमिली के साथ में होगा ना तब पता लगेगा, है ना। हमारा ये पैटर्न है, एक तरीका बन गया। लेडीज़ें घर पे बैठ रही हैं, चैनल जैसे ही चल रहे हैं, जेंट्स कोई बैठे हैं, चैनल जैसे ही चल रहे हैं, अरे बच्ची के साथ में इतना गलत कर दिया। जब इसके फैमिली के साथ में होगा ना, लड़के के साथ में, तब पता लगेगा। आपको क्या पता है, हो सकता है आप ही ने या आपके बड़ों ने 20 साल पहले बैठकर यही बद्दुआ उस लड़की को दी होगी। यानी कि ये जो जन्म है, वो लड़की है 20 साल की, वो इससे पहले लड़का रही थी, और वो जो लड़का है वो पहले लड़की रहा था। आप ही किसी शख्स ने उसको बद्दुआ दी थी कि ये इसके साथ सेम करेगा, तब इसे पता लगेगा। वो लड़की जो आज लड़की है, वो लड़का जब थी और मर गई, ठीक है, आज उसका फिर लड़की बन के जन्म हुआ, और सेम आपकी, क्योंकि आपने बद्दुआ दी थी, वो घटित हो रहा है। आप उसे फिर से देखकर उसे कह रहे हो कि हाँ ये गलत हो रहा है, फिर से ऐसा ही ये लड़के के साथ हो, अब फिर से ये लूप में फंस गया। वो लड़का फिर लड़की बनेगा, वो जो आज लड़की है वो फिर लड़का बनेगी, और सेम ऐसी करेगी उस टाइम पे। आप क्या ये गारंटी ले रहे हो ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले सेम ऐसे हुआ। आप जैसे किसी शख्स ने, बहुत सारे लोगों ने उसे बद्दुआ दी, वो सेम घटित आज हो रहा है। आपको लग रहा है ये पहली बार है, बट है नहीं। ये सब वो दो लोग, आप सारे दर्शक जो भी उसे बद्दुआएं दे रहे हैं, सब एक लूप में फंस चुके हैं। जितनी आप बद्दुआएं दोगे, वो एक टाइम ऐसा आएगा, आप इन दोनों में से एक किरदार आप निभा रहे होंगे। तब तक ये जीवन चक्र, कर्म चक्र, ये बद्दुआ का जो चक्र है, रुकेगा नहीं। अब इस जगह क्या करें हम, है ना। आप उसे सजा दो। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को इतनी भयंकर सजा मिलनी चाहिए कि इन्हें मार लटका दिया जाना चाहिए, इनकी शक्ल दिखा देना चाहिए कि हाँ ये ऐसे लोग ये कर रहे हैं। छुपाने वाली बात नहीं है, उसके कर्म पता लगे। बट हाँ ठीक है, फैमिली के तरीके से उनकी फैमिली को भी हर्ट होगा। देखिए, मैं पहली बात तो बोलूँगा, उनकी फैमिली को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैमिली ने कुछ ऐसा नहीं करा है, उन्होंने करा है। बट हाँ फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मिल के, अब मैं इस पे बीच में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे हम अपने पे आएँ कि हमें उस कॉन्सेप्ट में या उस चीज़ों में नहीं फंसना होना चाहिए। आप उसकी सज़ा की मांग करो, वो ये मांग करो, दर्दनाक मौत वो मांग करो। आप उसके साथ में जितनी बुरी से बुरी सज़ा मांग सकते हो मांगिए। डायरेक्ट ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, और बल्कि छुपा के नहीं, चौक पे खड़े करके दीजिए, ताकि और लोग इससे सबक सीखें। जो कोई ऐसा केस कर रहा है या ऐसे कुछ गलत कर रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बद्दुआ नहीं देना चाहिए। बद्दुआ आप जितना यूज़ कर रहे हो, ये आपको ही, आपके कर्मों को ही दूषित कर रहे हैं और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। और इसी जगह आप अगर दुआ देते हो किसी को, कुछ भी अच्छे के लिए, ये आपके अच्छे के लिए मिली है, आपके वरदान स्वरूप आपको मिली है, आप दुआ दीजिए। इवन जिसने आपका बुरा कर दिया, आप इसे उसे भी दे सकते हैं दुआ को, ठीक है। जैसे कि आपको आज एक इसमें रेमेडी की बात हम एक करेंगे कि कई लोगों का पैसा कई लोग मार के बैठ गए। ये मैंने पिछले भी एपिसोड में अपने बताया था आपके पॉडकास्ट में, ठीक है। कई लोग जैसे सपोज मानिए पैसा मार के बैठ गए, आज यूट्यूब पे जाएंगे, आपको रेमेडी मिलेगी कि भाई ऐसा करो, काजल लो और उसे पीपल के पेड़ में दबा दो। और मेरे पास में एक ऐसा केस आया भी था, उसी की बात एक्चुअली ये कर रहा हूँ कि इसे आप पीपल के जड़ में दबा दो और आपको मिल जाएगा। उसने मेरे पास आया कि मानव जी, मैंने ना सब कुछ कर लिया, सारी रेमेडी कर ली, मेरा पैसा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ क्या क्या करा। उसने कहा मैंने ऐसे मैंने कहीं देखा, एक मैडम है, उनका देखा कि आप काजल की डिब्बी लो, उसमें ये बोलो और दबा दो उसे, और मैंने दबा दिया। मैंने कहा फिर आगे, कह रहा मैंने उस पर 4 जूते और मारे, चप्पलें मारी अपनी कि जल्दी दे पैसा, नहीं तो तू तेरा ये बुरा होगा, वो हो रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा किया, कह रहा नहीं। मैंने कहा कभी भी नहीं आएगा, सॉरी, और मैं भी नहीं ला सकता। अगर आपको पैसा चाहिए, आपका पैटर्न बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप वो रेमेडी ना करो, रेमेडी आप कर रहे हो करिए, लेकिन उसके साथ में देखिए रेमेडी उस देवता की है जिसके थ्रू वो चीज़ आपको वापस मिल सकती है, ठीक है। जैसे कर्म के प्रधान है, मैं शनिदेव है, काजल से जुड़ी हुई चीज़ हम उनके लिए करें, ठीक है जी। आप उसके कर्म में ऐसा करो कि वो मेरे पैसे दे, लेकिन इसके साथ साथ आप उसे बदुआ ना दे के ये बोलिए उस टाइम पे, रेमेडी के टाइम, कि प्लीज़ प्रभु इसका काम बने, बिगड़े नहीं। देखिए वो व्यक्ति जब 1 लाख रुपए कमा रहा है,
तब आपके वो 10,000 रुपये नहीं दे रहा। आज आपने बद्दुआएं दे दी, उसको काम बेकार हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, और आज वो आपकी बद्दुआ फलित हो गई, वो 10,000 रुपये कमा गया, 1 लाख से वो 10,000 पे आ गया, तो क्या वो आपके दे देगा पैसे? जब वो 1 लाख कमा रहा था तब तो दिए नहीं, अब आज कैसे आपके देगा? 10,000 रुपये वो आ गया तो आपके दे देगा पैसे? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है, आप उसे ये दुआ शामिल कर सकते हो उसके लिए कि प्रभु ये जो भी व्यक्ति है ये फलित हो, इसको क्या नाम है, अच्छा काम धंधा इसका चले, अच्छा पैसा इसके पास आए, लेकिन इसके साथ साथ इसको ऐसी नीयत दो कि ये जिस जिससे कि जिसका ये लिया है, पैसे लौटा सके। हाँ, जिस जिसका इसने लिया है ये सबके लौटाए, और ऐसा इसका योग बनाओ कि सबके लौटाए, उसमें एक मेरे को भी शामिल करो, क्योंकि मेरे को भी देना है तो मेरे को भी ये लौटाए, ठीक है। और इसको अच्छे से कोई परेशानी हो इसकी दूर करो। आपने अपनी दुआ की ताकत अपने फेवर के लिए भी यूज़ करी, और अपनी दुआ की ताकत से उसका भी उद्धार करा, और जो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस भी आना है और आपकी जनरेशन को मिलना है। तो एक सही पैटर्न ना कोई नहीं बता रहा, सिर्फ रेमेडी 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 चल रही। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया, जो व्यक्ति है वो उसने कुछ दुष्कर्म किया और उसको सजा दी जा रही है। ये सजा देने के लिए एक प्रोसेस है, प्रशासन है, न्यायिक व्यवस्था है, इसमें लोग हैं। जो पर्सन जिसको सजा दी जा रही है उसकी फैमिली बद्दुआ देगी, जाहिर सी बात है, उनका कुछ कोई जा रहा है तो उसके लिए बोलेगी, उनको हर्ट होगा, लेकिन वो बद्दुआ देती है तो बाकी के लोगों पे भी तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स जब पेशेंट को नहीं बचा पाते तो वो उसी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, जज को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, वकीलों को, पुलिस वालों को। तो उनके पास तो बद्दुआओं का भंडार होगा, तो वो कैसे काम करता होगा उनके लिए? तभी तो हम सब कलयुग में हैं। एक बात बताइए, कृष्ण जी के, आपने कृष्णा जी के बारे में सुना है ना? बिल्कुल। आज किसी का बच्चा कुछ गलत करता है तो हम सब क्या कहते हैं कि इसके कर्म अच्छे नहीं है ना, इसके बच्चे ऐसा कर रहे हैं या गलत है। कृष्ण जी का तो पूरा वंश बर्बाद हो गया था, है ना। तो ये भी तो बद्दुआ का नतीजा था जो गांधारी जी ने दी थी, है ना। तो भगवान भी खुद को किसी की बद्दुआ से नहीं बचा पाए, लेकिन गंधारी का भी तो पूरा वंश बर्बाद हुआ ना। बद्दुआ दी लेकिन पूरा वंश भी बर्बाद हुआ। तो आप समझिए इस बात को कि बद्दुआ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, लेकिन हाँ ये भी बात है कि उसके सबके कर्म है। घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके उस घर के सबके कर्म वहाँ पे कहीं ना कहीं आपस में मैच हो रहे हैं। एक कहने की बात है कि अगर वहाँ पे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं और घर में किचन अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो सबके मंगल देव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिलेंगे आपको। घर पे एक आत्मा ने जन्म लिया, वो पहले से उसके कर्मों के द्वारा निर्धारित हो गई कि यहाँ पर वो ऐसा जन्म ले, ठीक है। तो अपने कर्म आपका रखते हो बढ़िया तो अपने घर के भी कर्म बढ़िया हो सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि एक को बद्दुआ दी उस सब इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट होगा ये पहले से नीति में तय है यहाँ पर। और वही नहीं, जो बद्दुआ देने वाला है वो भी इफेक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से तो निकल रही है उनके बद्दुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें समझने वाली बात है। ये आप जिस जगह पर जन्म लिया है, ये भवसागर में अगर आप आए हो तो यहाँ पे आपको पार लगना है। कैसे लगना, उसका पैटर्न है। हर एक चीज़ के पीछे एक कारण है। आप मोह में कितने हो, कितने नहीं हो, आपके अपने जो भी जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, ठीक है, और जो एक्चुअली हो और होना भी चाहिए। देखिए किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसका दिल यही करता है कि मैं कुछ भी कर दूं इसके साथ में, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो भावनात्मक तौर से जो उसके साथ में जुड़े हैं, ये भावना तो प्रभु भी समझते हैं, ठीक है। एक टाइम था जब प्रभु जी ने भी तो रथ का पहिया उठा लिया था, है ना, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, है ना। और उन्हें भी उस भावना से गुजरना पड़ा कि उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। तो ये जो कुछ लोग हैं जो उसके बहुत करीबी हैं, जो ये बद्दुआ दे रहे हैं, तो देखो ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता इसका फलित नहीं होगा, फलित होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ वो बहुत करीबी है, उनको हम इस भावना से कवर नहीं, कोई भी नहीं पा सकता अपने आप से, है ना। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा सन्यासी लेवल पर है तो शायद इस लेवल पे अपने कंट्रोल करे कि मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, चाहे मेरे अपने का भी कुछ हो जाए तब भी। लेकिन नॉर्मली हम एक बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम हर एक बंदा अपनी लाइफ के अंदर, नॉर्मल लाइफ में, अब रेमेडी हजारों कर रहे हैं, सब कुछ कर लो, लेकिन हम अपने तो बेसिक चीज़ें सुधार नहीं रहे हैं। क्यों रेमेडी वर्क नहीं कर रही, क्यों ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही? क्योंकि हम बेसिक चीज़ें नहीं सुधार रहे हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारा पैटर्न बहुत बिगड़ चुका है कि हम कुछ भी देख रहे हैं, हमारे से रिलेट नहीं कर रहा। हम न्यूज़ में देख रहे हैं कुछ भी चीज़ें आ रही है और हम उठा रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। हम कहीं पर सुना कि हाँ अरे उसने उसको धोखा दे दिया, चाहे वो हमारे लिए, वो खुद शख्स हमारे लिए गलत है, हम उसे पीछे पीछे गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम कहते अच्छा उसने ऐसा करा,
उसके आगे आएगा ना, तब पता लगेगा ये है वो। हमने उठा के बद्दुआ यूज़ कर ली। ये पैटर्न हमें छोड़ना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अगर आप इसे नहीं छोड़ते हो, आप कलयुग है ना आगे, और बद से बदतर होना है। करेक्ट। ऐसे ही तो नहीं होगा ना, ये हम सब मिलकर ही आगे से बद से बदतर बना रहे हैं। कहा जाता है कि 5,000 साल का कलयुग है और अभी तो हम बहुत शुरुआती स्टेज में चल रहे देखिए हैं। एक्चुअली ये 5,000 का नहीं होता है, ये 1,32,000 का कलयुग है साल का, ठीक है। और अभी तो 5,128 करीबन करीबन ये बीत ओके, चुके ओके। हैं, जो बीत चुका है, और अभी तो है आगे काफ़ी लंबा। तो अभी तो घोर कलयुग आना है, फिर उसके बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तब जाके कल की भगवान आएंगे। अब इसमें भी जब एक बात आ रही है, तो इसमें भी मैं एक ऐड करता हूँ बिल्कुल। कि इसकी एज ना, बहुत लोग इसमें भ्रांति फैली हुई है। कोई से हमारे सालों के हिसाब से काउंट कर रहा है कि 1,32,000 है, कोई किसी तरीके से, कोई कह रहा है कि अब अंत होने वाला है कलयुग का। तो देखिए ये सब कलयुग की एज भी हम बढ़ा रहे हैं और घटा भी हम रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं? आप जितने कर्म करोगे गलत, उतना ही कलयुग जल्दी 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 घटित हो रहा है। ओके। आप जितने अच्छे कर्म करोगे, उतना ही उसका प्रोसेस स्लो हो जा रहा है। इसका जो एज है वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है। जो लिखा है कि हाँ घर में ही बहुत कुछ गलत करा जाएगा, वो आज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर, वो सब हो रही हैं। इंसान की एज बहुत जल्दी जल्दी कम होती जा रही है ना। ये सारी चीज़ें लिखी है। हम जितना बुरा कर्म करते जाएंगे, ये कलयुग उतना ही जल्दी घटित होगा, उतनी ही उसकी एज छोटी होगी, उतना जल्दी आएगा घोर कलयुग, ठीक है। और हम मतलब ये कह लीजिए जितने बुरे कर्म करेंगे और जितने अच्छे करेंगे, तो उतना ही इसका टाइम इसको दूर करता जाएगा, और अभी उसका टाइम बाद में आएगा। आपने जैसे बैलेंस की बात की, बैलेंस से मेरे को अचानक से याद आ गया कि आप, मैं फिर से बड़ी तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, सच में वाकई में बड़ी कमाल की चीज़ है। संपूर्ण सुरक्षा सुरक्षा कवच, कवच। जो सुरक्षा कवच जो आपने बनाया है, और वो वाकई में कमाल कर रहा है। और मैं तो लोगों से भी बोलना चाहता हूँ, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कि अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आपने शायद बड़ी एक चीज़ मिस कर दी है अपने जीवन से, तो उसे ज़रूर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है, और उस पर भी हम खुल के चर्चा करेंगे। लेकिन वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि किसी को दुआ देते हैं, कहा जाता है कि हमने दुआ की या उसको दुआ दे दी, या उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाए, सफल हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअल में कैसे काम करती है और किस तरह से इम्पैक्ट डालती है? वहीं अगर हमने किसी को बद्दुआ दी है, तो वो कैसे काम करती है और किस तरह से इम्पैक्ट डालती है? तो देखिए दुआ और बद्दुआ के दोनों के ही ना बहुत सारी वैरायटी, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि किसी का एक मौखिक तौर पे हो गई है ना, एक मौन तौर पे हो गई, आपने किसी को एक स्पर्श तौर पे हो गई, जैसे मम्मी पापा का आशीर्वाद देते हैं, वो छू कर देते हैं ना। और कई लोग बोल कर बद्दुआ और दुआ दे रहे हैं, है ना, कि जीते रहो, बोल दिया, है ना। इन सब के अलग अलग मायने हैं। जब भी हम कुछ भी शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स के अंदर जा रही है, वो उसके हिसाब से घटित हो रही है। जब भी हम मौन रहकर दे रहे हैं, तो हमारे अंदर का जो यूनिवर्स है, जो हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है, उसके थ्रू वो चीज़ फलित हो रही है। तो आप एक बात को समझिए, लेकिन हो किसके द्वारा रहा है? आप ही के द्वारा ना, जो देने वाला है। आप सोच रहे हो ये सामने वाले पे घटित होगा, उससे पहले आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये तो आप पे घटित हो रहा है ना। आपने किसी को कुछ गलत कहा, वो पहले आप में घटित हो गया, आपके दिमाग में आ गया, आप उस प्रोसेस से, आपका अंदर सबकॉन्शियस माइंड पहले बीत गया, उसके बाद आपने कहा। आपने किसी को बोल कर कहा, आपकी जुबान उस प्रोसेस से पहले बीत गई, ठीक है। वो पाप पहले आपके सर चढ़ गया, बाद में उसके सर जा रहा है। आप कह रहे हो कि उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा होगा, 101% होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको रेडी रहना पड़ेगा करने के लिए, ठीक है, आपको परेशानी झेलने के लिए। तो ये चीज़ समझने के लिए, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये आपके जनरेशन, अब हम देखते हैं कि कैसे आगे तक जाएगा ये। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी दुआ या बद्दुआ देता है, तो वो केवल उसका इम्पैक्ट खुद के अलावा अब हमारी जो जनरेशन है उस पर भी पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं उन शख्स का, हालांकि वो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, और बहुत एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनके थ्रू वो हमारे पास लाए गए। उनके जब चीज़ें देखी, बहुत
तरीके हैं देखने के लिए, सिद्धांत हैं, उस तरीके से वो देखी गई। तो उनके जो फोरफादर थे उन्होंने कहीं किसी के साथ में बहुत गलत करा था, और उनके घर में फिर ये चीज़ें पता लगी कि जेंट्स वो लेडी जो गई, मतलब उसको मार दिया कुछ गलत करके, और वो लेडी मैं ये जो कॉन्सेप्ट में भी बता रहा हूँ, और चाहे तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा अगर कमेंट में अपना आपको शेयर कर दें अपना नाम, बिल्कुल। ठीक है। तो ये मैं आरती जी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ, और कमेंट में जो लिखना है चाहे अगर ऐसा है तो भी लिखें, मैं खुलकर बोलता हूँ सबको, सच्चाई बताऊँ तो। जो वो थी उनके मतलब एक ऐसा शाप था, एक ऐसा चल रहा उनके साथ कि उनके घर के जेंट्स नहीं बच रहे थे। ओके। लिटरली उनके सिर्फ अभी 2 बच्चे थे, और वो भी इस कैटेगरी मतलब कगार पे पहुंच गए थे, ठीक है, कि उनके भी साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये क्या था? ये उन्होंने जो उनके पूर्वजों ने करा कुछ गलत काम, तो उसने जो लेडी ने उनको बद्दुआ दी वो आज तक फलित हो रही थी। और वो लिटरली घर में जिन जिन जगह बताई देखा, तो वहाँ पे वो बैठी बैठी चीज़ें दिखती थी, मतलब नेगेटिव चीज़ें उनके साथ हो भी रही थी। अब कई लोग कहेंगे भूत नहीं होते, कई लोग कहेंगे होते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर हम फिर कभी एक बार बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। करेंगे खुलकर। तो लेकिन उनके साथ में घटित हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये बद्दुआ का असर था। तो ये सारी चीज़ जैसे मैंने बताया कि भगवान भी नहीं खुद को बचा सकते, तो ये ही ऐसा असर था वो बद्दुआ का, वो कभी नहीं पीछे छोड़ती, और वो उनको नहीं छोड़ा। ये जब तक नहीं छोड़ सकती जब तक आप उससे रियलाइज़ करके माफ़ी ना मांग ले या अंडरस्टैंड ना कर ले। तो जैसे हम दुआ बद्दुआ पे बात कर रहे हैं, तो किसी के लिए बद्दुआ तो नहीं मांगनी चाहिए, ये तो आपने क्लियर कर दिया, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर, ये आपने साफ कर दिया। लेकिन किसी के लिए दुआ करने का क्या सही तरीका है? और यदि किसी ने कोई बद्दुआ मांगी है, बहुत सारे लोग मांगते ही हैं कितना भी उन्हें समझाओ, तो अगर किसी ने हमारे लिए बद्दुआ मांगी तो उससे बचने का क्या तरीका है? मतलब एक रेमेडी कह लीजिए। कह सकते हैं रेमेडी, लेकिन मैं मतलब मेरा मतलब है जानना कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि दुआ अगर मांगी जा रही है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो, और किसी ने हमारे लिए बद्दुआ की है तो हम उससे प्रोटेक्ट कर पाएँ खुद। तो देखिए, दुआ की पावर इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करी जाती है कि वो जो जैसे कोई मैं आपके लिए कोई दुआ मांग रहा हूँ, तो जितना मैं निस्वार्थ होता चला जाऊँगा उतनी उसकी टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। ओके। मेरे को आपसे कोई लालच है अगर मैं फिर आपसे कोई मतलब आपके लिए दुआ मांग रहा हूँ, तो इसकी टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। इसमें मेरे को लालच है तो मेरे भी कर्म ऐड हो गए, आपके भी कर्म ऐड हो गए। सपोज आपको कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाए प्लीज़, ताकि मुझे भी आप 10 लाख रुपए दे दो, तो मेरे कर्म भी 10 लाख रुपए लेने के लिए होने चाहिए, और आपके कर्म भी 1 करोड़ रुपए लेने के लिए होने चाहिए, ठीक है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर दूसरा ऑप्शन ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आपका काम बन जाए। तो ये क्या है, मेरे को मतलब कभी भी दुआ मांगी जाए तो उसके अंदर जितना स्वार्थ आप कम रखोगे। बच्चों से दुआ मांगे जाए अगर बच्चों के लिए, अब आजकल माँ बाप भी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम करें, भगवान इसे जल्दी सक्सेस दो ताकि ये मेरी हेल्प करे, भगवान ये जल्दी करो ताकि वो मेरे लिए कुछ करे, ठीक है। वो बच्चा उसका हो जाता है तो फिर वो अपने घर चला जाता है, अपनी चीज़ों में लग जाता है, रह जाती है वो चीज़ें मिलना, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जितना निस्वार्थ होकर हम चीज़ें यहाँ पर करेंगे, इस जन्म में करेंगे, ठीक है, वही हमारी सबसे ज़्यादा फलित होंगी। आप किसी दूसरा, जैसे आपने पूछा कि बद्दुआ से बचने का तरीका है ना, जैसे हम खुद को बचा सकें, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपके साथ ही ये घटित क्यों हो रहा है ना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप इसके अंदर, इसके रेमेडी के अंदर, एक मैं रेमेडी बोलूँगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट में में विभाजित हम इसे करते हैं। एक तो ये करते हैं कि आप एक तरीका ये है कि जो आपकी भावनाओं के ऊपर है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी रेमेडी का पार्ट सिर्फ फीलिंग्स यूज़ करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारी कोई मतलब जो ग्रह हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जिनकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, तो वो उसके अंदर शामिल करे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं क्रियाकलाप आ जाते हैं इसके अंदर, अलग अलग अनुष्ठान आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से, तो इन 2 भागों में विभाजित करा जाता है इसे। अब जो पहला है वो तो सबसे, ये कह लीजिए, मुझे लगता है पर्सनली कि सबसे ज़्यादा मूल है वो पहला सिद्धांत कि आपकी भावना होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स, आपके भाव होने चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको बार बार पैसे लेने पड़ रहे हैं, बार बार आपको उसके पास में जाके डिपेंड होना पड़ रहा है, तो आप उसे माफ़ करो, ठीक है। आप अपने भावनाओं से, अपने अंदर से, फीलिंग से, अपने भाव से, ठीक है, कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपका कर्म कुछ आपका उसके साथ में लेन देन रह गया था, उसने जो ऐसा करा,
अब आपका क्या इस चीज़ को आप आगे मल्टीप्लाई करना है या यहाँ पे ख़त्म कर देना है? अपने लिए उसकी बद्दुआ को भी पॉजिटिव करना है और अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव करना है, या नेगेटिव वे में जाना है? और नेगेटिव ये फलित कैसे होगा? इसको लड़ कौन सकता है, इसको रोक कौन सकता है? आपकी माफ़ी। ओके। अगर आप उस जगह रुकते हो, इस चक्र को तोड़ दो आप। उसने आपके लिए बद्दुआ दी, कोई बात नहीं, ओके हो गया, यहाँ तक आपको संतुष्टि मिल गई शायद। अब प्रभु मेरा यहाँ से इसका जो भी लेन देन था, मैं ये मानता मेरे कोई पिछले बुरे कर्म रहे होंगे जो यहाँ तक हम आए, इसने मुझे ये दी बद्दुआ, जो भी दी नहीं दी, यहाँ पर अब स्टॉप हो गया। मैं इस चीज़ पे नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कुछ भी कह रहा हूँ, ठीक है। और अब आप जानो और ये जाने मैं इसके बीच में से नहीं हूँ। जो इसने मुझे कहा ठीक है, जैसा कह रहा है ठीक है, आपके चरणों में सब कुछ है। तो ये आपकी भाव अगर हो गए, आपने पलट के उससे नहीं, उसने एक बोला मैं 4 बोलूँगा, ये चल रहा है ना आजकल। तो करेक्ट। इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई दबाए जा रहा है, क्योंकि आपकी क्षमा देखिए, क्षमा को ना आजकल हम मजबूरी समझ लेते हैं। कोई बार बार क्षमा कर रहा है उसको मजबूरी समझ ली जाती है। जैसे मैंने बताया था कि जो दान है ना, अगर दरिद्रता से करा जाए दान तो वो महान हो जाता है। ऐसे ही कोई ताकत जो है ना, बहुत पावरफुल व्यक्ति है और आप जाके उससे कह रहे हो मैं लड़ूंगा, उसे पता है मैं एक मारूंगा ये बंदा मर, कहता है भाई जाओ मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, या भाई मुझे ही माफ़ कर तुम जाओ। तो यहाँ पर क्या बन गया, वो महान बन रहा है, ठीक है। उसे पता है कि वो कुछ करेगा तो आपका हो जाएगा, तो इसलिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, आपने पहल कर भी दी, उसने कहा छोड़ दो आप जाइए। तो ताकत इंसान को बड़ा बनाती है, ताकत इंसान को महान नहीं बना सकती। महान एक माफ़ी ही बनाती है, करेक्ट। ठीक है। आपके पास में उस ताकत के साथ में अगर माफ़ी है तो मेरे को लगता है विधाता के नज़र में 2 लोग बिल्कुल महान होते हैं। एक जिसके पास बहुत ताकत है और वो माफ़ कर रहा है या माफ़ करना जानता है, दूसरा उसके पास अगर धन नहीं है, निर्धन है, और फिर भी वो दान देना जानता है। तो ये 2 शख्स अपने आप की श्रेणी में सबसे ज़्यादा महान होते हैं, इनसे बड़ा शायद ही कोई हो। बिल्कुल, आपने जैसे कि पिछले वाले पॉडकास्टों की बात की, दान पे हमने बड़ी अच्छी चर्चा की थी खुल के, और पिछली बार हम दान पे कर चुके हैं। और जिन लोगों ने पॉडकास्ट वो नहीं देखा है तो मैं हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनसे कहना चाहूँगा कि वो ऊपर आइकन में लगा दें या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दें, जिससे कि आप लोग उस पॉडकास्ट को देखें। तो मुझे लगता है कि आप पहले के वो पॉडकास्ट देख कर आएंगे तो आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। तो इसी के साथ अब आज हम क्षमा पे बात कर लेते हैं। अभी आपने जिक्र भी किया था क्षमा का, तो क्या कॉन्सेप्ट है क्षमा का? देखिए यहाँ पे ना क्षमा एक ऐसी पावर है आपके पास में, मतलब एक वरदान। मैं इसलिए कई लोग मुझसे बोलते हैं आप ज़्यादा ना रेमेडी की तरफ बात नहीं करें। अरे आपको विधाता ने इतनी ज़्यादा आपके अंदर पावर दी है, आपके भाव में पावर दी है। आप किसी एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए यूनिवर्स का क्या है ना। ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उन्हें आप बैलेंस, पहले आप समझ लेंगे, उन्हें रियलाइज़ करेंगे वो बैलेंस है। कोई यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पर, वो हर एक पैटर्न में वर्क करें। ऐसे ही क्षमा है। आप जब किसी को क्षमा दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ देखिए कि हम आजकल ना एक गिव एंड टेक की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। आप चाहते हो ना मुझसे माफ़ी, चलो आप ये कर दो मैं माफ़ी कर दूंगा, है ना। तो ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप इसको माफ़ी कहते हो तो नहीं, ये माफ़ी नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसे ही मौखिक तौर पे बोल देते हैं अच्छा यार जाओ कोई बात नहीं हमने माफ़ करा, बट अंदर तो लगता है बेटा एक बार टाइम आने दे फिर मैं बताऊंगा। ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में होता है कि हाँ अरे आने दे एक बार टाइम, फिर मैं देखता हूँ मैं रिवेंज हाँ जरूर लूंगा। कैसे करूँगा देखूंगा। तो यानी कि उसने माफ़ी कभी दी नहीं, और जब तक आपने माफ़ी नहीं दी ना तो आप स्टक हो। आपकी बॉडी का मतलब एक ऑरा का एक पार्ट हमेशा वहाँ पे स्टक रहेगा, क्योंकि आप अगर माफ़ी देते तो आप आगे निकल जाते। दूसरे को माफ़ करो, छोड़ दो और आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। आज हम कह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आज हमें चीज़ें नहीं मिल पा रही, आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे, अरे हमने अपने आप को ही बहुत सारी जंजीरों में जकड़ रखा है। ये जन्म आपने खुद के कर्म काटने के लिए मिला है, बजाय इसके और बढ़ाते जा रहे हैं हम इंसान, ठीक है। आप माफ़ी करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो ना। आप अपने लिए मोमेंटम लेकर आओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और निस्वार्थ माफ़ी दो, ये नहीं कि नहीं
मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए ये कर देना, चलो हो गया, यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया, है ना, कि हाँ मैंने आप पे ये एहसान करा था, चलो मेरे पे कर देना, ये है ना, ये नहीं। या मैंने आपको ये गलती आपने मेरे साथ में करी थी ना, आपको माफ़ी चाहिए ना, चलो मेरे साथ में उसका ये कर दो, भरपाई कर दो ना। अगर एक व्यक्ति आपको माफ़ी मांग रहा है आपके आगे, तो पहले अपने आप से ही वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया है, और अब आपके ऊपर है आप उसे माफ़ करते हो या नहीं करते हो। भगवान के खाते से उसे माफ़ कर दो, देने वाला तो बैठा है ना, वो क्या देगा आपको जो इंसान से मांग रहे हो, भगवान देने वाला है ना, वो बैठा है। तो माफ़ कर कर आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो, अपने पे एहसान कर रहे हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, माफ़ी कई प्रकार की होती है, उसमें से एक आती है जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं गलतियां, उस जगह हम खुद को माफ़ नहीं करते। करेक्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा उलझाता है। आपकी ज़िंदगी, अभी मैंने कहा आपकी मूवी है ये, ठीक है ना, और ये आपकी मूवी, इसके हीरो आप हो और विलन भी आप ही बन रहे हो। आप अपने ही शत्रु हो सबसे बड़े ना, आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे। गलतियां होती हैं, हर व्यक्ति से होती हैं, गलती का रियलाइज़ करो और खुद को माफ़ करो, उसे सीख लो। हमारे विद्वान यही तो कह के गए हैं ना, कि आपने गलती से अगर सीख लिया तो सब कुछ बढ़िया है। तो उस गलती से हम सीख लेने के बजाय हम सीधा गिल्ट में चले जाते हैं कि मुझसे ये गलती क्यों हुई, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। और ये हर किसी व्यक्ति में, चाहे हम ये बैठे हैं ना नॉर्मली, हम कहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप एक बार आ- ध्यान लगा के आँख बंद करके बैठोगे, अपनी लाइफ को खंगाल कर देखो, तो आपको बहुत सारे चैप्टर ऐसे मिलेंगे, हाँ यार उस जगह मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया, या उस जगह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो गलती नहीं हुई होती ना, तो आप उससे आज जिस जगह हो वहाँ नहीं होते। ठीक है, तो जाने दो, जो वक्त जा रहा है, माफ़ करो और आगे बढ़ो, अपने लिए आगे बढ़ो। ठीक है ना, आपको खुद ब खुद ही ये माफ़ी दी आपने, आपको लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मैंने उसे माफ़ कर दिया, अरे आपको बहुत कुछ मिल गया, पूरा आगे का रास्ता क्लियर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क। कभी भी हमारे साथ कुछ भी होता है, गलत होता है, या किसी पर्सन ने हमारे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी हमारे साथ गलत होता है, तो हम कोशिश करते हैं क्षमा करने की, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि वो कृत शायद हमारी सोल के लिए वो इतना, हमारे लिए इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो क्षमा करने का क्या एक तरीका है जिसको हम अपना सकते हैं और किसी को भी क्षमा कर सकते हाँ देखिए, जैसे कि मैं तो इस चीज़ पे दो तरीके मैंने बताए। हैं? एक तो हमारे भाव के ऊपर हो गया, ठीक है, कि हम ऐसा भाव रखें जो कि हमें स्वार्थ के बिना निस्वार्थ हो, है ना, कि आपने उसे माफ़ कर दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम क्या करते हैं कि इससे जैसे किसी को हम माफ़ ही नहीं कर पा रहे, उससे हम अपने ग्रह खराब कर रहे हैं, ठीक है, या इस जगह ले लीजिए कुछ, हर एक चीज़ से पैटर्न से आपके ग्रह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं, और ग्रह बेसिकली प्रॉब्लम में आप ही हो, आपके कर्म है। ग्रह सिर्फ उससे बाध्य हैं उसको रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, ग्रह कोई भी प्रॉब्लम मतलब नहीं करते आपके लिए, यूनिवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं करता, शनिदेव कोई बुरे नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई मंगलदेव बुरे नहीं है, कोई ग्रह बुरे नहीं, आपके कर्मों का नतीजा आपको दे रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये चीज़ तो हमें अपनानी पड़ेगी। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा पहले डिपेंड होता हूँ या लोगों को बोलता हूँ, कर्मों पे डिपेंड हो। ठीक है, ये जो रेमेडी का पार्ट है, आप ये सोचो कि नहीं मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ, या सेम पैटर्न मैं बुरा करता जाऊँ, किसी को भी बददुआ देता रहूँ, या मैं क्षमा किसी को ना करूँ और मेरे लिए भगवान वर्क करें या ग्रह वर्क करें, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। नहीं तो मैं या कोई भी व्यक्ति आपको अगर ऐसा बोलता नहीं आप कुछ मत करो हो जाएगा, तो ये गलत है, झूठ है ये। ठीक है, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। आप कर्म करोगे तो चीज़ें मिलती भी हैं। ठीक है, आपको वो देने के लिए जो चीज़ें जो बाधे ग्रह हैं उनको आप बैलेंस कर सकते हो, जो चीज़ें अच्छी आपके लाइफ में इंपुट करें। तो इस जगह हम अपनी जो रेमेडीज़ शामिल करते हैं उन ग्रहों के से रिलेटेड। ठीक है, और वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो आपने जैसे कि दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक तो भावनात्मक और एक ग्रहों का, तो आपका जो सुरक्षा कवच है, जी जी संपूर्ण जी जी, सुरक्षा कवच, क्या सेकंड वाले पार्ट को बैलेंस करने में कारगर है? बहुत करता है। देखिए, वही चीज़ है कि आपने कोई भी चीज़ अगर जैसे किसी को बहुत मार
या कुछ फिजिकली किसी को प्रताड़ित करा, आपके मंगल देव आपने मतलब अपनी ताकत का दुरुपयोग कर लिया ना, तो मंगल देव वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आए। अब ये चीज़ आपको जब आपने रियलाइज़ कर लिया, उससे माफ़ी मांग ली, क्षमा देखिए क्षमा हम खुद भी मांगते भी हैं कि हमें माफ़ कर दो, और माफ़ हम करते भी हैं, ठीक है। तो आपने उसे कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हो और आपने उसे माफ़ कर दिया या आपने उससे माफ़ी मांग ली, अगर कोई मतलब जैसे किसी ने प्रॉब्लम करा या आपने करा, तो दोनों ही सूरत में बिगड़ किसका रहा है, कौन आपको उसका नतीजा देने वाले ग्रह बाधित कौन हो रहे हैं, मंगल देव हो गए इस कंडीशन में। अब वो मंगल देव को भी आप डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। वो इस संपूर्ण सुरक्षा कवच में हमने ये सारी ही चीज़ें ली। अब कोई आपके आस पड़ोस में रह रहा है जो आपसे बहुत जल रहा है, बहुत परेशानियाँ चाहता है आपके लिए हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमने उसमें नज़र दोष भी ऐड कर दिया कि उसकी बद्दुआ या उसके जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसके नज़र का, ये आप पे आए ही नहीं, या जो इसके अब देखिए फिर वही बात है कि आपके कर्म बहुत ज़्यादा मेन करेंगे। आप जा जाके उससे लड़ाई कर रहे हो, उसका बुरा कर रहे हो, और आप चाहते हो कि वो बद्दुआ दे और वो फलित ना हो, सॉरी हम इसमें कोई वो नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने ऊपर वर्क करो, आप अपने शांति बनाओ, आप उसे माफ़ करो, ठीक है। अगर कुछ गलत करता है, आपको दिख रहा है गलत, मैं कभी ये नहीं कहता कि गलत के टाइम पे चुप रहो, नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आप चुप हो, तो इसका मतलब ये आप उससे ज़्यादा बड़े गुनाहगार हो। गलत को बर्दाश्त नहीं करो, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका एक तरीका है, आप उसको समझा सकते हो, भाई ये इस जगह पर आप गलत हो, ये मैटर है, ऐसा है, बात खत्म, ये मेरा बताना था, मैंने बता दिया, मर्जी करो ना करो वो आपके। तो ये चीज़ आपको बताना बनता है। और यहाँ पर अगर आपने उसको जाके बहुत परेशान करो और वो बद्दुआ दे रहा है, तो देखो आपको तो लगेगी, फिर कोई भी नहीं बचा सकता है ना। लेकिन इस जगह पर आप अगर किसी से कुछ नहीं कह रहे, आपसे आपकी तरक्की से जल रहे हैं लोग, आपके पास में नई कोई चीज़ लेकर आए, आप लोग आपसे जल रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, वहीं कोई ऐसे कई रिलेटिव्स होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो दे नहीं रहा, अपने आप में तरक्की करे जा रहा है, हमें हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं बद्दुआ का कॉन्सेप्ट ले लेती है। तो आपको खुद को भी बद्दुआ देने से बचना है, और कोई अगर दे रहा है तो उसके लिए संपूर्ण सुरक्षा कवच आप पे, आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फलित होता है, बहुत ज़्यादा इस पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दुआ बद्दुआ एंड क्षमा, ये सारी चीज़ें समझाई आपने, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप संपूर्ण सुरक्षा कवच खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत कारगर है, आप खरीद सकते हैं। बाकी कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, इससे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो लोग क्षमा नहीं करते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं, सॉरी फील नहीं करते हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, नमस्कार।